दोस्तों, अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन करवाने की सोच रहे हैं या करवाने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने अपने घर की कंस्ट्रक्शन करानी है लेबर रेट पर या फिर विद मटेरियल, तो आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में टोटल कितना खर्चा आएगा ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट खुद निकाल सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। अभी न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है 2022। और आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन कराने की सोच रहे हैं, लेबर रेट हो वो या फिर विद मटेरियल हो, तो उस पर टोटल खर्चा कितना आने वाला है, तो ये वीडियो आप देखकर आप खुद निकाल सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और सिविल आचार्य में आपका हार्दिक स्वागत है। देखें, जब आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो ध्यान में रखने के होते हैं, जैसे कि लेबर रेट उस टाइम पर क्या चल रहा है। मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल इजीली कहाँ पर अवेलेबल है, कहाँ पर आपको अच्छे दाम पर और अच्छे प्राइस पर मिल सकता है। बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर आपको कैसे चुनना है, कैसे चूज़ करना है, और कॉन्ट्रैक्टर को जब चूज़ करना है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, जो घर की कंस्ट्रक्शन होती है वो कैटेगरी वाइज 3 टाइप्स की होती है, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। ये जो कैटेगरी वाइज कंस्ट्रक्शन है, क्लास है, ये आपके कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करती है कि आपको कैसा काम करवाना है घर में। क्लास ए जो है हमारी, जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे किसी विलास का, बंगलोज का, जिसमें मटेरियल बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया जाता है, इंटीरियर पर पूरा फोकस किया जाता है, मटेरियल ब्रांडेड यूज़ की जाती हैं, तो इस कंस्ट्रक्शन को हम अपने क्लास ए में रखेंगे। अब बात करेंगे क्लास बी की। क्लास बी में वो घर आते हैं जिसमें आप नॉर्मल मटेरियल यूज़ करते हैं, इंटीरियर पे इतना फोकस नहीं किया जाता और एक्सटीरियर में ज़्यादा खर्चा नहीं किया जाता है। आपका जो एलिवेशन होता है उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं। सीलिंग का जो काम है, कहीं पर सीलिंग का काम करते हैं, वरना नॉर्मली प्लास्टर में ही हम वो कवर कर लेते हैं। टाइल्स हमारे नॉर्मल यूज़ होते हैं, पेंट हमारा नॉर्मल यूज़ होगा, स्टील बार प्रीमियम यूज़ नहीं होता है। नॉर्मल जो स्टील बार होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। तो ये जो आता है ये क्लास बी के अंडर आता है। अब बात करेंगे क्लास सी की, तो क्लास सी में जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है उसमें कॉलम, बीम ये सब हम नहीं देते हैं, ना एलिवेशन कुछ खास होता है, सिंपल लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है। अभी आपने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले जो है कैटेगरी चूज़ करनी है, ए बी सी। जब आप घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर को जो हायर करते हैं, इसमें 2 तरह से कॉन्ट्रैक्टर को आप हायर कर सकते हैं, एक विद मटेरियल और एक सिर्फ लेबर कॉस्ट पे। तो लेबर रेट में क्या होता है, मटेरियल जो भी यूज़ होगा वो सब हमें प्रोवाइड करवाना होता है अपने कॉन्ट्रैक्टर को, जैसे एग्रीगेट, स्टील, सीमेंट, टाइल, ब्रिक, जो भी मटेरियल साइट पर यूज़ होगा वो सब हम प्रोवाइड कराएंगे। और दूसरा होता है विद मटेरियल। तो इसमें जो भी मटेरियल साइट पर यूज़ होगा, जो भी कंस्ट्रक्शन आप करवा रहे हैं उसमें जो भी मटेरियल यूज़ होगा वो सब कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से होता है, कॉन्ट्रैक्टर का होता है। बस हमें उसको पे करना होता है और वो सब अपना मटेरियल यूज़ करेगा। सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी घर का कंस्ट्रक्शन करवाएं तो वो लेबर रेट पर ही हायर करें कॉन्ट्रैक्टर को, क्योंकि लेबर रेट में क्या होता है, मटेरियल हमें प्रोवाइड कराना होता है तो हम अच्छा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। तो जब विद मटेरियल रहता है उसमें कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा बचाने की कोशिश करते हैं। मैं हर कॉन्ट्रैक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है कि हर कोई बचाने की कोशिश करता है तो वो मटेरियल थोड़ा हल्का यूज़ करते हैं। ध्यान रखें कि लेबर रेट पर ही कॉन्ट्रैक्टर को हायर करें। अभी आपने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले जो है कैटेगरी चूज़ करनी है, ए बी सी। जब आप घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर को जो हायर करते हैं, इसमें 2 तरह से कॉन्ट्रैक्टर को आप हायर कर सकते हैं, एक विद मटेरियल और एक सिर्फ लेबर कॉस्ट पे। तो लेबर रेट में क्या होता है, मटेरियल जो भी यूज़ होगा वो सब हमें प्रोवाइड करवाना होता है अपने कॉन्ट्रैक्टर को, जैसे एग्रीगेट, स्टील, सीमेंट, टाइल, ब्रिक, जो भी मटेरियल साइट पर यूज़ होगा वो सब हम प्रोवाइड कराएंगे। और दूसरा होता है विद मटेरियल। जो भी कंस्ट्रक्शन आप करवा रहे हैं उसमें जो भी मटेरियल यूज़ होगा वो सब कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से होता है, कॉन्ट्रैक्टर का होता है। बस हमें उसको पे करना होता है और वो सब अपना मटेरियल यूज़ करेगा। सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी घर का कंस्ट्रक्शन करवाएं तो वो लेबर रेट पर ही हायर करें कॉन्ट्रैक्टर को, क्योंकि लेबर रेट में क्या होता है, मटेरियल हमें प्रोवाइड कराना होता है तो हम अच्छा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। तो जब विद मटेरियल रहता है उसमें कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा बचाने की कोशिश करते हैं। मैं हर कॉन्ट्रैक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है कि हर कोई बचाने की कोशिश करता है तो वो मटेरियल थोड़ा हल्का यूज़ करते हैं। ध्यान रखें कि लेबर रेट पर ही कॉन्ट्रैक्टर को हायर करें। तो ये जो हमारा रेट है, ये कॉन्ट्रैक्टर रेट अभी इस टाइम पर चल रहा है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का। हो सकता है किसी सिटी में ये ज़्यादा हो, किसी सिटी में कम हो। नॉर्मली जो है वो यही रेट चल रहा है। अब हो सकता है आप दिल्ली में या मुंबई में कहीं बड़ी सिटी में, मेट्रो सिटी में काम करवाएंगे तो ऑफकोर्स उसका रेट ज़्यादा होगा, लेकिन जनरली जो रेट चल रहा है, जो आने वाले टाइम में चलेगा 2022 में, वो यही रेट होगा। तो बात करते हैं क्लास ए की। क्लास ए में जो हमारा लेबर रेट होगा 280 से 410 रुपये पर स्क्वायर फीट। अगर आप विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं तो वो हमारा होगा 1400 से 2100 रुपये पर स्क्वायर फीट। अब बात करेंगे क्लास बी की। तो क्लास बी में जो हमारा लेबर रेट होगा 200 से 280 रुपये पर स्क्वायर फीट, और विद मटेरियल जो हमारी कॉस्टिंग है वो है 1200 से 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट।
बात करते हैं क्लास सी की, तो क्लास सी में हमारा 140 से 280 रुपये पर स्क्वायर फीट होने वाला है, और जो विद मटेरियल है वो हमारा 900 से 1200 रुपये स्क्वायर फीट होने वाला है। दोस्तों ये जो है ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर का प्राइस हुआ कि वो कितना स्क्वायर फीट रेट है अभी मार्केट में और कितना होने वाला है। लेकिन आप देखेंगे कि इसको निकालते कैसे हैं। ये सपोज करें हमारा प्लॉट है और इसकी लेंथ हमारी 50 फीट है और इसकी जो विड्थ है वो हमारी 20 फीट है, ठीक है। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए नॉर्मली हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा। 50 इंटू 20 कितना हुआ 1000। तो हम जो बात करने वाले हैं वो 1000 स्क्वायर फीट की कॉस्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि 1000 स्क्वायर फीट का आपका बिल्डअप एरिया है तो उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे। ये तो हमारा एक ग्राउंड फ्लोर का हुआ। अगर आप इसके ऊपर डुप्लेक्स और बनाना चाहते हैं, यानी एक फ्लोर और बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि उसमें आप क्या क्या बनवा रहे हैं। अगर उसका एरिया बिल्कुल सेम है, यानी आप जो नीचे बनवा रहे हैं वही ऊपर आप फर्स्ट फ्लोर पर भी बनवा रहे हैं, तो हमारा टोटल एरिया जो निकलेगा वो टोटल एरिया 1000 हमारा ग्राउंड फ्लोर का हो गया, 1000 हमारा फर्स्ट फ्लोर का हो गया, तो टोटल जो हुआ हमारा 2000 स्क्वायर फीट हो गया, ठीक है। एक फ्लोर और बनाना है, आप उसका बिल्डअप एरिया देखेंगे, उसका बिल्डअप एरिया कितना है और उसको आप इसमें ऐड कर लेंगे। ये हम 1000 स्क्वायर फीट की बात करने वाले हैं, लेकिन आपका जो एरिया होगा ये उसी हिसाब से चेंज होता रहेगा। बात करेंगे कॉस्ट की कि हमें कॉस्ट कैसे निकालनी है, तो 1000 स्क्वायर फीट का हम निकालेंगे आज। तो अब हमें अपनी क्लास डिसाइड करनी है कि हमें क्लास कौन सी लेनी है। हम बात करेंगे क्लास बी की आज। तो क्लास बी का जो हमारा रेट था वो 200 रुपये से 280 रुपये स्क्वायर फीट। इसकी कॉस्ट निकालनी है, तो हमारी कॉस्ट कैसे निकलेगी। नॉर्मल आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। आपका एरिया कितना था 1000 था और आपका कॉस्ट कितनी लेते हैं हम 200 ले लेते हैं। तो अभी कितना हुआ इसका, तो हमारी कॉस्ट निकली 2 लाख, ठीक है। अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का बिल्डअप एरिया के लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर को आप हायर करते हैं और लेबर रेट पर हायर करते हैं, उसकी प्राइसिंग अगर 200 रुपये है, तो कॉन्ट्रैक्टर का आपका प्राइसिंग रहेगा वो होगा 2 लाख रुपये, ठीक है। ये 1000 स्क्वायर फीट के लिए हुआ। अगर आपको वैसी सेम, अगर आपका 2 फ्लोर के लिए आप देख रहे हैं, 2 फ्लोर का हमारा 2000 स्क्वायर फीट था टोटल, प्राइसिंग हमारी 200 रुपये है, टोटल प्राइसिंग जो ही वो हमारी 4 लाख रुपये हो गई। ये जो हमारी कॉस्ट निकली है वो लेबर रेट पर निकली है, ठीक है। अब बात करेंगे हम अपनी विद मटेरियल। अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है, वो विद मटेरियल हायर करना है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी रहेगी, अब उसके बारे में बात करते हैं। अब बात करेंगे विद मटेरियल हमारी कॉस्ट कितनी रहने वाली है। सेम प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले हमें अपनी क्लास चूज़ करनी है कि हमारी कौन सी क्लास रहेगी। हम अपनी बी क्लास लेकर चलते हैं। तो बी क्लास में जो हमारा प्राइसिंग था, बी क्लास का जो हमारा प्राइसिंग होने वाला है वो है 1200 रुपये से 1400 रुपये स्क्वायर फीट। तो अब इसके हिसाब से हम देखते हैं कि हमारा कितना बैठता है। तो अब देखते हैं कि कॉस्ट इसकी कितने होने वाली है। हमारा जो कॉस्ट के लिए हमारा एरिया कितना था, हमारा एरिया था 1000 स्क्वायर फीट, ठीक है। और इसका रेट कितना है, 1200 रुपये रेट लेके चलते हैं हमारा। तो हमारा विद मटेरियल क्लास बी में जो खर्चा आने वाला है वो पूरा 12 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है। तो ये इसी तरीके से आपने सबसे पहले कैटेगरी अपनी डिवाइड कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको एरिया पता होना चाहिए कि आपका एरिया कितना है, तो आप अपनी इस तरीके से टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को कैसे चूज़ करना है। देखिए दोस्तों, जब भी आपको किसी कॉन्ट्रैक्टर को चूज़ करना है तो हमेशा उसकी जो प्रीवियस साइट है या रिसेंटली जो जिस साइट पे वो काम कर रहा है उस साइट को आप विजिट ज़रूर करें। काम की क्वालिटी का भी चेक करें। अगर आप विद मटेरियल सोच रहे हैं तो वहाँ पर आप मटेरियल भी चेक करें कि मटेरियल वो कैसा यूज़ करता है और कैसा नहीं यूज़ करता है, ठीक। दूसरा आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने जो 2-3 कॉन्ट्रैक्टर देखने हैं। कॉन्ट्रैक्टर से सबसे पहले आपको BOQ लेना है, बिल ऑफ क्वान्टिटी बोला जाता है इसको। तो उसकी कॉस्ट क्या है और विद मटेरियल और विदाउट मटेरियल जो लेबर कॉस्ट रहेगी वो किस हिसाब से है, वो सब फुल डिटेलिंग रहेगा उसमें। मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है बिल ऑफ क्वांटिटी पे, वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वो आप एक बार ज़रूर देखें कि कैसे करके बनाते हैं और कैसे करके कॉन्ट्रैक्टर से बनवानी है। तो जब आप 3-4 कॉन्ट्रैक्टर से उसका कोटेशन या बिल ऑफ क्वान्टिटी ले लेते हैं तो आप उसमें उसका काम भी चेक करने के बाद में आप जो आपके हिसाब से काम और प्राइस जो सबसे बेस्ट हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखें, जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाएंगे अपने घर में तो एग्रीमेंट ज़रूर बनवाएं, क्योंकि एग्रीमेंट से जो होता है वो आपका काम भी और उसका काम भी बहुत स्मूथली चलता है। बार बार झिकझिक नहीं होती पेमेंट पर या मटेरियल पर। वो बोलेगा मैंने ये ब्रांड यूज़ करनी है, आप बोलेंगे नहीं आप ये ब्रांड यूज़ करें। आप एक एग्रीमेंट ज़रूर बनाएं। जैसे आपने मटेरियल यूज़ करना है, जैसे सीमेंट अगर आपने यूज़ करना है वो कौन सी कंपनी का, अंबुजा, अल्ट्राटेक, ACC, JP, श्री, जो भी आपको यूज़ करना है। उसी तरीके से स्टील आपने कौन सी यूज़ करनी है, JSW, कामधेनु, वीज़ा, टाटा, साई, श्याम, जो भी आपको यूज़ करवानी है आप उससे बात कर लें। ऐसी पाइप हो गया PVC, UPVC, कौन सा आप पाइप यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिकल में। फॉल सीलिंग के बारे में बात कर लें, फ्लोरिंग के बारे में, टाइल के बारे में, कौन सी कंपनी का टाइल होगा, क्या डिज़ाइन होगा,
और इसी तरीके से आप पेंट में कर लें कि पेंट आपको कौन सा करवाना है, कितने कोट करवाने हैं, पुट्टी कौन सी करवानी है, कितने कोट करवाने हैं, प्राइमर कौन सा होना चाहिए, ये सब आप पहले क्लियर कर लेंगे तो इजीली काम बहुत अच्छा हो जाता है। और आप ये भी क्लियर कर लें कि उसमें वो क्या क्या काम इंक्लूड होगा, जैसे फ्लोरिंग करके देगा, प्लास्टरिंग करके देगा, स्ट्रक्चर का सारा काम होगा, क्यूरिंग होगी वो उसकी होगी, जो भी आपका काम साइट पर होना है फिनिशिंग तक, वो सब आप उससे पहले ही रिटन एग्रीमेंट पर आप उससे बात कर लें। दोस्तों ये थी आज की वीडियो कि आपने अपना घर बनाना है, कंस्ट्रक्शन के लिए टोटल कॉस्टिंग कैसे करनी है। तो अब सबसे मेन चीज रही पेमेंट की, तो पेमेंट भी आप इस एग्रीमेंट पे जरूर लिखें कि आप कितना पेमेंट किस टाइम पर करेंगे। जैसे आपका प्लान तैयार हो जाए तो आप जब कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं तो आप बात करें कि आप 10 या 15% उसको एडवांस देना चाहते हैं, और कॉलम के टाइम पर आप 20 से 25% या 15% आप उस टाइम पर देंगे, और बाकी जो स्लैब होता है स्लैब के टाइम पे आप 30% या 35% वो देने वाले हैं, और फिनिशिंग के बाद में आप पूरी कॉस्ट उसको 100% फाइनल करने वाले हैं। तो ये जो कॉस्टिंग है एक रफ आइडिया है कि कितनी कॉस्टिंग आ सकता है, हमारा कितना खर्च आ सकता है, ये उसके बारे में है, ठीक है। और एक चीज़ और, जो हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है उसमें जो लेबर कॉस्ट होती है वो हमारी 25 से 30% तक रहती है, और जो मटेरियल कॉस्ट है वो हमारी 70 से 75% तक रहती है। दोस्तों तो ये जो था ये हमारा वीडियो था कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में, कि आपको अगर अपना घर बनाना है तो पूरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैसे निकालेंगे। इस वीडियो जो मैं लेकर आने वाला हूँ वो भी कॉस्टिंग पे लेकर आने वाला हूँ, बट उसमें जो काम के अकॉर्डिंग रहेगा। जैसे आपको एक्सकवेशन करना है तो उसका कितना प्राइसिंग रहेगा, कितने स्क्वायर फीट उसका रेट चल रहा है। सीमेंट का आपको काम करना है तो कितना सीमेंट यूज़ होगा और कितना उसका प्राइसिंग है वो हम बात करेंगे। सैंड, एग्रीगेट, ब्रिक, टाइल, जो भी हमारा काम होगा उस सब के बारे में, कॉस्टिंग के बारे में फुल डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, जय हिंद।